अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग को। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम डिस्कस कर रहे थे वर्बल रीजनिंग के हवाले से, जिसमें हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके थे और उन 2 लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में आज का ये तीसरा लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पेश खिदमत है। इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में पूछे जाने वाली वर्बल रीजनिंग और इसके साथ साथ यूसैट और लॉ एडमिशन टेस्ट और इस तरह की कई मुख्तलिफ एप्टीट्यूड एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं उस हवाले से वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो लोग जो किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेगी। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम वर्बल रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हम वर्बल रीजनिंग को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब तक हम कितने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर चुके हैं? अब तक हम एनालॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में सिनोनिम्स को देख चुके हैं, हम एंटोनिम्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हम सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। अगर बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो आप तमाम लोग जानते हैं कि 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो वर्बल रीजनिंग के सेक्शन से आता है और अगर आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अवेयर होके जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप जो है वो 17 to 18 जो है वो इस सेक्शन में इजीली अचीव कर सकते हैं, इस स्कोर को टच कर सकते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में अगर हम बातचीत करें तो सेंटेंस कंप्लीशन में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये होती क्या? सेंटेंस कंप्लीशन से मुराद ये है कि आपको एक जुमला दिया जाएगा, उसमें एक ब्लैंक भी हो सकती है, उसमें 2 ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, यानी कि 2 खाली जगह या एक खाली जगह आपको दी जाएगी और उसमें आपने एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो चूज करना होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, चारों में एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन मौजूद होगा जिसको आपने सेलेक्ट करना है। अब वो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे या जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपने सेलेक्ट करना होगा वो किस बेसिस का होगा, या सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली कितनी कैटेगरीज की होगी। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होगी ये अब जो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कमोबेश 5 नंबर की जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन होंगे और ये 5 नंबर हो सकता है सिर्फ जो है वो पहली कैटेगरी में से आ जाए, हो सकता है सिर्फ लास्ट कैटेगरी में से आए। तो अगर वोकैबुलरी बेस्ड कंप्लीशन की बात की जाए तो ये इसकी पहली कैटेगरी है, यानी कि आपको एक जुमला दिया जाएगा, उसमें 1 या 2 ब्लैंक्स मौजूद होंगी और आपने वोकैबुलरी लुगत की बेसिस पे एक वर्ड सेलेक्ट करना होगा जो उस सेंटेंस में फिट बैठ रहा होगा। इसी तरह इसकी दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो ग्रामेटिकल बेस पे आपने वो वर्ड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दिया गया है और यहां पर ये ब्लैंक मौजूद है, तो आपने ये जो एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना है, पहला तो ये क्वेश्चन होगा वोकैबुलरी बेस पे, ये वर्ड आप वोकैबुलरी की बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा होगा ग्रामर की बेसिस पे आप इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और तीसरे नंबर पर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, उसकी बेसिस पे आपने एक वर्ड को चूज करना है। तो हम जो है वो अब इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, सैंपल क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। वोकैबुलरी बेस्ड कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड कंप्लीशन क्या है? दीज क्वेश्चंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। अब आपसे एक जुमला पूछा गया है, उस जुमले में एक ब्लैंक मौजूद है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने जो वर्ड सेलेक्ट करना है वो वोकैबुलरी का एक वर्ड होगा और एग्जामिनर इससे ये टेस्ट करेगा कि आप इस वर्ड के मीनिंग को और उस सेंटेंस में इसके इस्तेमाल को कितना अच्छा समझते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं ताकि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि डिस्पाइट द प्रोफेसर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन द स्टूडेंट्स रिमेन्ड। अब डिस्पाइट द प्रोफेसर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि एक जो प्रोफेसर है वो डिटेल में एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करने के बावजूद स्टूडेंट्स रिमेन्ड, स्टूडेंट्स रहते हैं। अब ऑप्शंस आपके सामने, ए इंटरेस्टेड, बी कंफ्यूज्ड, सी अटेंटिव, डी एक्साइटेड। तो यहां एप्रोप्रिएट वर्ड आपने इसको पॉज करना है और सोचना है। अब ये एप्रोप्रिएट हो सकता है वर्ड आप मेरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के बाद सेलेक्ट करें, हो सकता है कि अब तक जितनी अंग्रेजी आपने पढ़ी है उसकी बेसिस पे आप एक वर्ड सेलेक्ट करने के काबिल हो। इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग, अब तक की अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं हम। तो अगर आपने कंफ्यूज्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि प्रोफेसर के डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करने के बावजूद स्टूडेंट्स रहते हैं कंफ्यूज्ड, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आपका ये सवाल ठीक है और आप जो है वो जो बेसिकली वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है उस पे गिरफ्त रखते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों के साथ ये चीज मैं शेयर करता चलूं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, तो लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स अवेलेबल हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। इसी तरह के लेक्चर्स, इसी तरह के सैंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। और ये
ये रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपको अकोमोडेट और फैसिलिटेट करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, मटेरियल की तलाश में, तो हम लोगों ने आप तमाम लोगों के लिए रेलेवेंट और इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल जो है वो कलेक्ट किया है, इजी टू अंडरस्टैंड कोर्सेज बनाए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड बुक्स बनाई हैं और रेलेवेंट बनाई हैं, ताकि आप लोग कम वक्त में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो लर्न अप पाकिस्तान की बुक्स या कोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर किसी किस्म की कंपल्शन नहीं है। मैं और मेरी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स को हर तरीके से अकोमोडेट करने के लिए मौजूद है। अगर किसी रिसोर्स पर रिलाई करना है तो आप इन रिसोर्सेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड कंप्लीशन में हम दूसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक्स वर सो डैश दैट द ऑडियंस वाज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। अब यहां पर अगर आप जो है वो एक वोकैबुलरी का वर्ड सेलेक्ट करेंगे कि मैजिशियंस की जो ट्रिक थी वो अगर ऑडियंस की उसने, ये मेस्मराइज का मतलब है कि ऑडियंस की अटेंशन को उसने ग्रैब कर लिया। तो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करती है? तो अमेजिंग, ठीक है, उसकी जो ट्रिक्स थी वो इतनी अमेजिंग थी कि उसने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लिया। तो अब ये वोकैबुलरी बेस्ड जो हमारी सेंटेंस कंप्लीशन है उसमें मैंने आपको बताया और साथ साथ एक्सप्लेन किया और साथ साथ आपको 2 सैंपल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। एग्जामिनर इस सूरत में आपको एक सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस में जो ब्लैंक होगी उसमें आपने जो सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना होगा वो आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को टेस्ट कर रहा होगा। यानी कि एग्जामिनर देखेगा कि इस ब्लैंक में जो आप वर्ड सेलेक्ट करते हैं आप कितना एप्रोप्रिएटली ग्रामर को अंडरस्टैंड करते हुए एक सूटेबल वर्ड पिक करते हैं। यहां पर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो भी आपको कहती है कि दीज क्वेश्चंस फोकस ऑन ग्रामर, टेस्टिंग योर एबिलिटी टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स। अब इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह की होती है। उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि शी डैश टू द स्टोर एवरी डे। तो यहां पर जो सूटेबल वर्ड है एवरी डे को देखते हुए हम जो है वो गोज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है ही डैश हिज होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। तो फिनिश्ड, यहां पर सूटेबल वर्ड पास्ट सेंटेंस की वजह से जो है वो यहां पर फिनिश्ड आएगा कि ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। देन आपके सामने तीसरी कैटेगरी है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन की। अब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन क्या होती है और ये क्यों पूछी जाती है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिस तरह बाकी कैटेगरीज में दिया जाता है और साथ साथ 1 या 2 ब्लैंक्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये जो ब्लैंक्स होती हैं इसमें आपने जो सूटेबल वर्ड सेलेक्ट करना होता है वो उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए सिलेक्ट करना होता है और एग्जामिनर ये जज करना चाहता है कि इस जुमले को पढ़ने के बाद और अवेलेबल वर्ड्स जो आप ऑप्शंस में देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप किस तरह से सूटेबल वर्ड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से, वो ये है कि आफ्टर द लॉन्ग हाइक द ट्रैवलर्स वर डैश एंड रेडी टू रेस्ट। अब अगर आप यहां पर समझें कि एक लॉन्ग हाइक के बाद जो ट्रैवलर्स हैं क्या वो एक्साइटेड फील करेंगे, एनर्जाइज्ड फील करेंगे या फिर जो है वो ईगर फील करेंगे या फिर वो एग्जॉस्टेड होंगे, वो रेस्ट लेना चाहेंगे। और यहाँ पर रेस्ट भी लिखा हुआ है, तो रेस्ट कब इंसान लेता है? जब थका हुआ होता है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझें तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जॉस्टेड है वो यहाँ पर एक सूटेबल वर्ड है। ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन इसकी पहली एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आफ्टर द रेन स्टॉप द चिल्ड्रन वर डैश टू गो आउटसाइड एंड प्ले। अब बारिश रुक चुकी है और बच्चे बाहर जाना चाहते हैं खेलने के लिए। तो बारिश के रुकने के बाद बच्चे क्या हेजिडेंट होंगे, क्या रिलक्टेंट होंगे? बच्चे ईगर होंगे, बच्चे बाहर खेलने के लिए बेताब होंगे। तो ईगर जो है वो यहाँ पर एक मोस्ट सूटेबल वर्ड है जो आप जो है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे, 3 तरीके की जो बेसिकली जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन है वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जिसमें सर फहरिस्त पंजाब यूनिवर्सिटी का है, उसके बाद यूसैट का है, देन लैट का है और इस तरह के बेशतर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप इस कम्युनिटी का और हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा रहेंगे ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड कर सकें और बहुत जल्द हम इसमें इस चैनल पर सैंपल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है, बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम।